यूपी के संभल मामले को लेकर कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि संभल में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की, वो दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च की। बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने देश में किसी भी उपचुनाव में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक उनके इस कदम को राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ता कदम बता रहे हैं, तो वही चुनाव के नतीजे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक पिच पर हाथी की सवारी वो अब तभी कर पाएंगी जब साइकिल पर सवार होंगी। उपचुनाव से दूर रहने वाली मायावती ने इस बार उपचुनाव की चुनौती को स्वीकार किया और मुस्तैदी से लड़ी। सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन सभा करने कहीं नहीं गई। उन्हें उम्मीद थी कि कटहरी में बसपा जरूर जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां भी हाथी नहीं जीत सका। लोकसभा के बाद इन उपचुनाव में भी मायावती के नतीजे शून्य रहे। यूपी उपचुनाव के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चा जोरों पर हो गई है कि मायावती समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकती हैं, क्योंकि 2017 के चुनाव में उन्हें सपा से हाथ मिलाने के बाद नया राजनीतिक जीवन मिला था। मायावती को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पुराने साथी साथ छोड़कर जा चुके हैं। दलित बिरादरी को छोड़कर उन्हें अन्य जातियों का वोट नहीं मिल रहा और चंद्रशेखर रावण सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे युवा दलित मतदाताओं के मन पर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण का जादू चलता दिखाई दे रहा है। कुनरकी में जहां बीएसपी को 500 वोट भी नहीं मिले, तो वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2000 से ज्यादा वोट मिले। यूपी उपचुनाव में बीएसपी ने मुस्लिम और सवर्ण प्रत्याशी उतारे, जिससे अन्य दलों के वोट बैंक में सेंध लगने की संभावना बनी। मीरापुर और कुनरकी जैसी सीटों पर मुस्लिम वोटों के विभाजन से सपा को नुकसान हुआ, जबकि कटहरी सीट पर बीएसपी ने बीजेपी को चुनौती दी। पिछले प्रदर्शन की तुलना 2010 के बाद ये पहला मौका था जब बीएसपी ने इतने सक्रिय रूप से उपचुनावों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने आगजनी करते हुए पुलिस पर पथराव किया। हिंसा में 5 लोगों की जान गई, 30 से ज्यादा घायल हुए। घायलों में एसडीएम सहित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। उपचुनावों में मिली जीत से भारतीय जनता पार्टी में बीते कई महीनों से चल रही अंदरूनी भीतरघात पर लगाम कस चुकी है। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद पार्टी के भीतर ही योगी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले नेताओं को इस जीत ने निरुत्तर कर दिया है। वहीं सिर्फ योगी ही नहीं, इस जीत से भाजपा संगठन भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा है। बसपा का बीते 10 वर्ष में बुरी तरह से पतन हुआ है। इस अवधि में पार्टी का वोट बैंक 25% से घटकर 7% रह गया है। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद में फंसी पार्टी को उसके कोर वोट बैंक ने नकार दिया है। पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार बसपा सुप्रीमो मायावती को माना जा रहा है, जिन्होंने कालांतर में पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया।